नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। हाल ही में बिहार को मिल गया अपना पहला ड्राई पोर्ट। ये ड्राई पोर्ट होता क्या है, किस प्रकार से बिहार में स्थित है और बिहार को ये आगे बढ़ने में हेल्प कैसे करेगा, इसके बारे में हम सारी चीज़ें आज समझेंगे। ठीक है, तो बिहार को मिलना अपना पहला ड्राई पोर्ट क्या है, किस प्रकार से राज्य को मदद करेगा। हाल ही में बिहटा याद रखिएगा, बिहटा में बना है। ये बिहार का पहला ड्राई पोर्ट है। इनलैंड कंटेनर डिपो का उद्घाटन उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा जी ने किया है। बहुत बड़ा ओकेजन इसलिए है क्योंकि अब बिहार से भी पोर्ट की सुविधाएं मिल रही हैं, पर ये ड्राई पोर्ट क्या होता है इसके बारे में हम ज़रूर जानेंगे। ठीक है, इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट एवर ऐसी चीज़ है जो बिहार में बनी है और इसी वजह से क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आ सकते हैं। बिहटा में डिपो के साथ निजी माल टर्मिनल भी बनाया गया है। 30 एकड़ में ये फैला हुआ है। कंटेनर यार्ड, कोल्ड स्टोरेज है, गोदाम है, रेलवे साइडिंग भी है इसमें और साथ ही साथ कार्गो हैंडलिंग उपकरण भी इसमें प्रस्तुत है। निर्यात व आयात मंजूरी के लिए प्रशासनिक सेवाएं भी उपलब्ध हैं। यह डिपो देश के सभी प्रमुख बंदरगाहों के साथ सीधा जुड़ा है। इससे माल का आयात निर्यात तेजी से होगा और सस्ते में होगा। यहाँ से रूस के लिए पहला कंटेनर रवाना भी कर दिया है। तो सबसे पहले यहाँ तो यही पूछा जाएगा कि बिहार में सबसे पहला जो एक्सपोर्ट हुआ था ड्राई पोर्ट से, जो बिहटा में है, वो कहाँ किया गया था? वो रूस पे किया गया था, रूस को किया गया था। कानपुर होते हुए ये मुंबई जाएगा, उसके बाद रूस के लिए रवाना हो जाएगा। पहले राज्य से निर्यात के लिए माल कानपुर मुंबई जाता था, वहाँ कंटेनर में पैक होने के बाद दूसरे देश से भेजा जाता था। इसे कच्चा माल बीच रास्ते में ही 30% खराब हो जाता है। इस वजह से ड्राई पोर्ट यहाँ बनाना आवश्यक हो गया था। शुष्क बंदरगाह, इसे अंतर्देशीय कंटेनर डिपो या आईसीडी के रूप में भी जाना जाता है। एक अंतर्देशीय इंटरमॉडल टर्मिनल है जो कि सीधे सड़क या रेल द्वारा बंदरगाह से जुड़ा होता है। यह आयात एवं निर्यात, कार्गो की हैंडलिंग, अस्थायी भंडारण और सीमा शुल्क निकासी के लिए केंद्र के रूप में कार्य करता है। साथ ही साथ यह समुद्री, हवाई बंदरगाह और अंतर्देशीय क्षेत्र के बीच में एक पुल के रूप में कार्य करेगा। इससे माल की कुशल आवाजाही की सुविधा मिलेगी। शुष्क बंदरगाह क्यों महत्वपूर्ण है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो कार्गो हैंडलिंग और सीमा शुल्क निकासी के कुछ काम को अंतर्देशीय स्थानांतरित करके शुष्क बंदरगाह मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या चेन्नई जैसे प्रमुख बंदरगाहों पर भीड़ भाड़ को कम करने में मदद करती है, जिससे दक्षता में सुधार होगा। इसके बाद वे विभिन्न रसद सेवाओं के लिए एक केंद्रीकृत स्थान भी प्रदान करेंगे। माल की जो आवाजाही, इसको सुव्यवस्थित करते हैं, परिवहन लागत को कम करते हैं। इसके अलावा तटीय क्षेत्रों से दूर स्थित उद्योगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है। हमें पता है इंडिया में पोर्ट्स जो हैं ज़्यादातर तो देखो कहाँ पे स्थित है, इसके वेस्टर्न एंड्स पे स्थित है। पर अगर हम बात करें इनलैंड पोर्ट्स की, इनलैंड पोर्ट्स भारत के पास बहुत कम है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी देश पीछे रह जाए क्योंकि उसके पास इनलैंड पोर्ट्स कम है। यहाँ पे आप देखोगे वेस्टर्न कोस्ट पे सबसे ज़्यादा पोर्ट्स नेचुरल हैं भारत के पास। क्यों? क्योंकि ये इंडेंटेड कोस्ट लाइन है और साथ ही साथ ये कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस है। सबमर्जेंस यानी कि डूबा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ नेचुरल हार्बर्स बनाना बहुत आसान है, शिप्स आसानी से आ जाती हैं। पर अगर हम ईस्टर्न कोस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत कम आपको कोस्ट लाइन के पास पोर्ट्स दिखेंगे, बंदरगाह दिखेंगे, क्योंकि ये कोस्ट ऑफ इमरजेंस है, ये निकला हुआ है। इसकी वजह से यहाँ पे बहुत छिछला पानी रहता है, शैलो वाटर्स में शिप आराम से नहीं आ पाती है। इनफैक्ट यहाँ पे इसकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ 500 किलोमीटर तक जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे शिप्स को आराम से रखना आसान नहीं होता। इरोजन की वजह से भी प्रॉब्लम्स होती हैं, शिप्स आराम से आ नहीं पाती हैं। तो ज़्यादातर जितना भी भारत का आयात निर्यात होता है बंदरगाहों में, वो वेस्टर्न कोस्ट की तरफ से होता है। बट अगर हमारे पास इनलैंड पोर्ट्स अवेलेबल हों, अंदर की तरफ रिवर से जुड़े हुए पोर्ट्स अवेलेबल हो, जैसे बिहार में बिहटा से हैं, तो ये क्या कर सकते हैं, ये यहीं से डायरेक्टली माल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा शुष्क बंदरगाह लुधियाना में कपड़ा या पुणे में ऑटोमोबाइल के लिए उत्पादन केंद्रों के करीब सीमा शुल्क निकासी एवं अन्य सेवाएं प्रदान करके निर्यात की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे व्यवसायों के लिए वैश्विक बाजारों तक पहुंचना आसान होगा। ये इंडिया के एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन को बढ़ाएगा। इसके अलावा वे निवेश को आकर्षित करके, रोजगार सृजित करके, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देकर अंतर्देशीय क्षेत्रों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर सकते हैं। जैसे कि नागपुर में ड्राई पोर्ट ने मध्य भारत में लॉजिस्टिक क्षेत्र के विकास में योगदान दिया।
ड्राई पोर्ट परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया, जिससे माल की सुगम और तेज आवाजाही होती है। यह भारत जैसे विशाल एवं विविध भूगोल वाले देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर है बिहटा का। इनॉग्रल ड्राई पोर्ट बिहार पे प्रिस्टीन लॉजिक्स के द्वारा किया गया है। इन्हांस करेगा ये कनेक्टिविटी। कौन कौन से पोर्ट से ये जोड़ेगा? ये हल्दिया, वाइजाग, चेन्नई, मुद्रा, जेएनपीटी से जोड़ेगा। इसके अलावा एक्सपोर्ट ग्रोथ पोटेंशियल भी इसकी काफ़ी है। फिस्कल ईयर वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का जो एक्सपोर्ट था 20,000 करोड़ का था और ये ज़्यादातर एक्सटर्नल पोर्ट्स के थ्रू फैसिलिटेट किया जा रहा था। अब ये और बढ़ेगा। इसके अलावा इस स्टेट में जितनी भी एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, ये भी हेल्प करेंगी स्पोर्ट्स को बढ़ने में। साथ ही साथ सेक्टर स्पेसिफिक एडवांटेज भी मिलेंगे, स्पेशली उन कमोडिटीज़ के लिए जो बहुत पेरिशेबल है, जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स जैसे कि लीची, मेस, कॉर्न स्टार्च, मखाना, रेडीमेड गारमेंट्स। मखाना तो एक सुपर फूड भी है और पूरे विश्व में इस समय मखाने का बोलबाला है। इसके अलावा बिहार जैसे राज्य के लिए एक बहुत ही आवश्यक पहल है ये। इसके कारण निर्यात वस्तु विभिन्न स्थानों पर निर्मित होती है। अब विभिन्न शिपर्स के कार्गो को ड्राई पोर्ट का पर एकत्रित किया जा सकता है, जिससे परिवहन आसान हो जाएगा। ड्राई पोर्ट का सबसे अच्छा हिस्सा यह है कि ये कस्टम क्लियरेंस प्रक्रियाओं को संभालता है, जिससे बंदरगाह, हवाई अड्डों पर भीड़भाड़ कम होती है। माल की हैंडलिंग और परिवहन को सुव्यवस्थित रूप से कार्य करने में मदद करता है। परिवहन लागत को भी कम करेगा। हैंडलिंग को सुरक्षित रूप से आवाजाही करने के लिए बिहार से मदद मिलेगी। प्रिस्टीन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और राज्य उद्योग विभाग द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी से बनाया गया है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। बिना प्राइवेट पार्टनरशिप के ये कार्य हो भी नहीं पाता। इसके अलावा बिहार आलू, टमाटर, केला, लीची, मखाना जैसे फलों और सब्जियों का एक बहुत प्रमुख उत्पादक है। इससे मक्का, जिसमें बिहार में 38 में से 11 जिलों में मक्का उत्पादन का ध्यान केंद्रित होता है। स्पंज आयरन, पैक्ड फूड, बेकार कागज़, अखबारी कागज़, चावल, मांस का निर्यात भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मक्का उत्पादन मुख्य रूप से उत्तर बिहार के खगड़िया, बेगूसराय, सहरसा और पूर्णिया जैसे जिलों में केंद्रित है। लेकिन राज्य सरकार ने उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले में कई चमड़े और परिधान इकाइयाँ खोली हैं। इसके अलावा वैशाली, नालंदा, पटना और बेगूसराय में भी खाद्य प्रसंस्करण में निर्यात की अपार संभावनाएं दिख रही हैं। शुष्क बंदरगाह से निर्यात की गई पहली खेप चमड़ी के जूतों की थी, जो कि रूस भेजी गई थी और हाल ही में आधा दर्जन निवेशकों ने राज्य में चमड़ा विनिर्माण इकाइयां भी खोल रखी हैं। उद्योग मंत्री मिश्रा ने यह भी कहा है कि राज्य में चमड़ा और परिधान के निर्यात की अपार संभावनाएं भी हैं। अधिक से अधिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अपने भूमि बैंक को बढ़ा भी रहे हैं। बिहार सरकार ने यह भी बताया कि राज्य ने 2022-23 में 20,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया था। अब आईसीडी बिहटा की उपलब्धता के साथ इसको और बढ़ाया जा सकता है। आईसीडी बिहटा पूरी तरह से चालू है और राजस्व विभाग केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत स्वीकृत भी है। इसके अलावा यह रेलवे द्वारा पश्चिम बंगाल में कोलकाता और हल्दिया, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, महाराष्ट्र में न्हावा शेवा, साथ ही साथ गुजरात में मुंद्रा आदि गेटवे बंदरगाहों से जुड़ा हुआ है। तो एक इंटरकनेक्टिविटी भी बन जाएगी और यहाँ बहुत अच्छे अमाउंट में पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। पूरे पूर्वी भारत की सेवा करते हुए आईसीडी बिहटा झारखंड, उत्तर प्रदेश और ओडिशा जैसे पड़ोसी राज्यों की मदद भी कर सकता है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, अगर आप यूपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लीज़ यूपीएससी माफ़ कीजिएगा उत्कर्ष क्लासेस का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। 3 नवंबर तक हम आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट के साथ अलग अलग कोर्सेज दे रहे हैं, तो प्लीज़ ज़रूर करें। ये 90% तक के डिस्काउंट के साथ आपको यूपीएससी के कोर्सेज मिलेंगे। इसके साथ आपको उसी कोर्स की एक्स्ट्रा 3 महीने की वैलिडिटी भी मिलेगी। इसके अलावा रिकॉर्डेड कोर्स भी आपको फ्री मिलेंगे किसी भी लाइव क्लासरूम कोर्स को अगर आप लेते हैं। ठीक है, इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। शुष्क बंदरगाह के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। शुष्क बंदरगाह एक अंतर्देशीय इंटरमॉडल टर्मिनल है। आयात एवं निर्यात कार्गो की हैंडलिंग, अस्थायी भंडारण और सीमा शुल्क निकासी के लिए केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है। धन्यवाद।